रांची जिला होमगार्ड विभाग में पुनः नामांकन प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू होने जा रही है, जो 28 जनवरी तक चलेगी। दरअसल विभाग में फर्जी ज्वाइनिंग, फर्जी दस्तावेज के साथ ज्वाइनिंग का मामला सामने आने और विभाग की नियमावली के अनुसार 4 वर्षों में वेरिफिकेशन करने के तहत पुनः नामांकन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जिला समादेष्टा कौशिक कुमार ने बताया कि 7 जनवरी से शहरी क्षेत्र के होमगार्ड पुरुष जवानों की नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 13 जनवरी तक चलेगी। वहीं शहरी महिलाओं होमगार्ड जवानों की पुनः नामांकन की प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होकर 18 जनवरी तक चलेगी। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के महिला और पुरुष होमगार्ड जवानों की प्रखंडवार नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 20 जनवरी से शुरू होकर 28 जनवरी तक चलेगी। सभी की पुनः नामांकन प्रक्रिया रांची CIT धुरवा के कार्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। वहीं जिला समादेष्टा कौशिक कुमार ने बताया कि इस प्रक्रिया में जवानों को 2 न्यू पासपोर्ट साइज कलर फोटो वर्दी सहित अनिवार्य है। होमगार्ड होने का प्रमाण पत्र की छाया कॉपी भी जरूरी है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, उसकी भी छाया प्रति जरूरी है। साथ ही साथ आधार कार्ड एवं मतदान पहचान पत्र की फोटोकॉपी भी जरूरी है। आवासीय प्रमाण पत्र की भी फोटोकॉपी अनिवार्य है। वहीं पिछले 2 कैलेंडर वर्ष अर्थात वर्ष 2023 और 24 में किए गए ड्यूटी के कमान पत्र की अलग अलग छाया प्रति लाना अनिवार्य है। इस बार का पुनः नामांकन 2025 में हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा खास है। पिछला जो पुनः नामांकन हुआ था वो 2021 में हुआ था। जो होमगार्ड नियमावली कहता है कि हर 4 साल में हमको पुनः नामांकन करना है। इस साल का पुनः नामांकन इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हमने बहुत सारे फर्जी होमगार्डों को पकड़ा है, उन पे केस दर्ज हुआ है और उन पे केस चल रहा है। ऐसे जो लोग गृह रक्षक जो लोग फर्जी तरीके से घुस गए हैं, प्लस बहुत सारे विभागों में जो रिटायर्ड गृह रक्षक अभी भी कार्यरत हैं, इन सब की छटनी और हर गृह रक्षक पूर्ण तरफ से चरित्र साफ हो, शारीरिक रूप से अच्छे हों, इन सब को ध्यान में रखते हुए 2025 का पुनः नामांकन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि रांची जिला में सारे गृह रक्षक एकदम क्लीन, स्वस्थ और अच्छे हों, जिनका सारा डेटा क्लियर हो और किसी तरह का उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। एकदम क्लीन बनाने के लिए 2025 का पुनः नामांकन हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसकी जो हम लोगों ने अवधि की है वो 7 जनवरी 2025 से लेकर 28 जनवरी 2025 तक रखा है हमने। ये इतनी लंबी अवधि करने का मेन रीज़न जो पीछे है वो है कि हर दिन हम लोग 100 गृह रक्षक का पुनः नामांकन करेंगे। इससे क्या होगा, हर दिन अगर 100 गृह रक्षक का होगा तो हर गृह रक्षक का पूर्ण रूप से सारा डेटा ऑथेंटिकेट हो पाएगा। सारा उसका जो डॉक्यूमेंट जो हम लोग मांगे हैं, जैसे स्कूल लिविंग हो गया, उसका आई कार्ड हो गया, उसका और भी जो दस्तावेज जो मांगा गया है, आधार, पैन कार्ड, वो सारा डॉक्यूमेंट हम लोग वेरीफाई कर पाएँ और उसका ओरिजिनल से मिलान करके तभी उसका एज अगर बचा होगा उसके बाद ही पुनः नामांकन रजिस्टर में एंट्री होगा। तो ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, केओस ना हो, इसलिए हम लोगों ने हर दिन 100 गृह रक्षक की एंट्री के लिए किया है। इस पे हम लोगों ने बहुत तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस किए हैं ताकि कोई फर्जी गृह रक्षक ना घुस पाए। पहला जो हमारा एंट्री स्टेज पे जो चेक्स एंड बैलेंस है कि हर गृह रक्षक को बोला गया कि पूर्ण रूप से वर्दी जो होमगार्ड की दी गई है वो फुल ड्रेस में ही कैंपस के अंदर घुसेगा, बारी बारी करके। पहला चीज़। अब पूरे पुनः नामांकन को हम लोगों ने अलग अलग डेस्क में बांट दिया है। उससे क्या होगा कि हर डेस्क की अलग अलग जिम्मेवारी होगी और जवाबदेही होगी, ताकि किसी तरह का कोई चूक का गुंजाइश ही ना हो। तो हम लोगों ने जो टेबल बनाया है वो 3 टेबल बांटा है। पहला टेबल जिसमें मोहम्मद रमजान अंसारी रहेंगे, ये कंपनी कमांडर हैं। इनका काम रहेगा कि गृह रक्षक आगमन करेंगे, इनसे फॉर्म अ जो कि उनका डिटेल्स रहेगा होमगार्ड्स का, और फॉर्म ग होता है वो पुलिस सत्यापन वाला रहता है, तो वो फॉर्म जमा करेंगे और वो चेक करेगा कि 2021 के बॉन्ड में उसका नाम है कि नहीं है। इन केस अगर किसी का 2021 में बॉन्ड नहीं रहता है तो नियमावली कहता है कि वो गृह रक्षक ही नहीं है। तो अगर 2021 में उसका नाम है, वो प्रभावी बल का है अगर गृह रक्षक, तभी उसका इस बार पुनः नामांकन में होगा। तो पहला डेस्क से ही बहुत फिल्टर हो जाएगा कि जो लोग का पुनः नामांकन है, फॉर्म अ और ग सही है, तभी वो दूसरे डेस्क पे जा पाएगा। जब वो दूसरे डेस्क पे जाएगा तो उसको जितने दस्तावेज लाने गए बोला गया है उसकी एक वो कॉपी देगा और प्लस सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट से दूसरा डेस्क उसका मिलान करेगा। दूसरे डेस्क पे राजेश जी बैठेंगे, वो इंस्पेक्टर हैं होमगार्ड के, वो सारा चीज़ मिलान करेंगे और मिलान करने के बाद जब सही पाया जाएगा
तब वो तीसरे डेस्क पे भेजेंगे टेबल पे। उस टेबल पे अनंत कुमार सिंह निरीक्षक रहेंगे, प्लस मैं खुद भी बैठूंगा तीसरे डेस्क पे। तीसरे डेस्क पे दोबारा उनका सारा डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। सारा कुछ सही पाए हो जाने के बाद ही उनका 2 कॉपी बन रहा है। एक बन रहा है हार्ड कॉपी, जो मेरे सामने एंट्री होगा उनका, फोटो सिग्नेचर सारा डिटेल के साथ, प्लस वहाँ एक कंप्यूटर भी लगा रहेगा जहाँ कंप्यूटर में एक्सेल शीट में उसकी डेटा एंट्री की जाएगी। दोनों करना इसलिए ज़रूरी है कि कल को मैं रहूँ कहीं दूसरे जगह रहूँ, कोई भी फिजिकल कॉपी में किसी तरह की अगर छेड़छाड़ होती है तो उसका सॉफ्ट कॉपी रहेगा क्रॉस चेक करने के लिए। क्रॉस चेक अगर होगा और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड एक्सेल शीट रहेगी और उसकी कॉपी हमारी होमगार्ड शाखा में रहेगी, जिला समादेष्टा के पास रहेगा और हेडक्वार्टर मुख्यालय पे हमारा एक कॉपी रहेगा। तो कहीं भी कोई छेड़छाड़ होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी ऑल्टरनेट कॉपी डिजिटली पासवर्ड प्रोटेक्टेड किसी और के पास होगी, वो क्रॉस चेक हो जाएगी। तो आगे फ्यूचर में कभी भी कोई डेटा छेड़ने का कोई किसी तरह का आरोप ना ऑफिस पे लगेगा, ना किसी तरह का फर्जी गृह रक्षक का घुसने का कोई चांस हो। तो ये सारा पूरे हमारे निगरानी में रहेगा। सभी जो वर्क ऑर्डर के हिसाब से जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सबको बोला गया है फुल वर्दी में आई कार्ड के साथ रहने। कोई भी अनऑथराइज्ड आदमी ना उस दिन कैंपस में घूम रहा होगा, ना ही कोई गृह रक्षक अलाउड रहेगा अपने साथी या किसी और अनऑथराइज्ड आदमी को लाने के लिए। फुल यूनिफॉर्म आईडी कार्ड के साथ ही वो एंटर करेगा और पूरा प्रक्रिया होने के बाद वो एंट्री होने के बाद वो जा सकता है। एक दिन की प्रक्रिया में 100 लोग हैं, तो 7 तारीख से यह पुनः नामांकन हमारा चलेगा और 28 तारीख तक चलेगा। वैसे गृह रक्षक जिसके कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है या अवेलेबल नहीं है, उसको हम लोग कुछ दिन वक्त भी देंगे। अभी पिछले कई दिनों से हम लोगों ने न्यूज़पेपर में डाला हुआ भी है कि ये दस्तावेज चाहिए, आपको लेकर आना है। मेरे ख्याल से सारे होमगार्ड अपने सारा दस्तावेज के साथ तैयार होंगे। इन केस किसी होमगार्ड के पास कोई दस्तावेज छूट जाता है या कोई मेडिकल कंडीशन से कोई होमगार्ड घर में बैठा हुआ है, अगर दूसरी जगह कहीं है जो आने में उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो हम उससे आवेदन ले लेंगे कि किस तारीख को वो पुनः नामांकन में शामिल होना चाहता है। वो फ्लेक्सिबिलिटी हम दे रहे हैं, वो आकर अपना दस्तावेज जमा करे और दस्तावेज जमा करके तभी हम पुनः नामांकन में एंट्री होंगे। ऐसा कोई भी गृह रक्षक। और चौथा डेस्क हमने बनाया है शारीरिक के लिए, हमारा मेडिकल टीम रहेगा जो शारीरिक रूप से वो गृह रक्षक सक्षम है कि नहीं है उसकी जांच करेगा। शारीरिक क्षमता बहुत ज़रूरी है पुलिस फोर्स में, उसके बिना कोई पुलिस फोर्स में शामिल नहीं हो सकता है, तो उसकी शारीरिक दक्षता को देखते हुए उसको शामिल किया जाएगा। न्यूज़ के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।